Hello children, good morning. Welcome to Gurukul English Medium School. Hope you all are happy and doing your study properly at home. तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। बच्चों, हम खाना खाते हैं जिससे हमें ताकत मिलती है। उसी तरह से जानवर भी भोजन यानी फूड खाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 9, पशुओं का आहार, फूड ऑफ एनिमल्स। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन से जानवर क्या खाते हैं। तो पहला चित्र है यहाँ पर कुत्ता यानी डॉग का। तो यहाँ पर देखिए, कुत्ता पाव रोटी खाता है। कुत्ता हड्डी भी खाता है। अगला चित्र है शेर यानी लायन का। तो यहाँ पर देखिए, लायन छोटे जानवरों को मारकर खाता है, यानी कि शेर मांस खाता है। अगला चित्र है घोड़े का। तो देखिए, चित्र में घोड़ा क्या खा रहा है? घास। फिर है चित्र बकरी यानी गोट का। तो गोट यह पत्तियां खाती है पेड़ों की। ये है हाथी, एलिफेंट। ये क्या खाता है? देखिए, ये भी पेड़ के पत्ते खाता है। और हाथी गन्ना भी खाता है। ये देखिए, चित्र है चीता यानी लेपर्ड का। तो चीता भी जानवरों को मारकर खाता है, यानी कि चीता मांस खाता है। ये है बंदर यानी मंकी। तो बच्चों, बंदर यह फल खाता है। देखिए इस चित्र में, ये है चित्र गाय यानी काऊ का। तो देखिए, गाय घास खाती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जिन प्राणियों के भोजन यानी आहार के बारे में पढ़ा, उसमें से कुछ प्राणी घास या पाव रोटी ये सब खाते हैं और कुछ मांस खाते हैं। तो बच्चों, घास पत्ते खाने वाले जानवरों को शाकाहारी प्राणी कहते हैं, और जो जानवर दूसरे जानवरों को मारकर या मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी प्राणी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला लिखा है कौन क्या खाता है। चित्र देखो, समझो और लिखो। तो पहला चित्र है यहाँ पर कुत्ते का यानी डॉग का। तो यहाँ पर लिखा है कुत्ता पाव रोटी खाता है। बगल में चित्र है शेर यानी लायन का। तो हम लिखेंगे शेर मांस खाता है। अब है चित्र हॉर्स यानी घोड़े का। तो यहाँ पर लिखेंगे घोड़ा घास खाता है। अगला है चित्र बकरी यानी गोट का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बकरी पत्तियाँ खाती है। यहाँ पर चित्र है हाथी यानी एलिफेंट का। तो हम लिखेंगे हाथी पत्ते खाता है। अगला चित्र है चीता यानी लेपर्ड का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चीता मांस खाता है। यहाँ पर है चित्र बंदर यानी मंकी का। तो हम लिखेंगे बंदर फल खाता है। फिर है चित्र गाय का यानी काऊ। तो हम लिखेंगे गाय घास खाती है। दूसरा प्रश्न है 3 प्राणियों के नाम लिखो। अ है शाकाहारी प्राणी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला बकरी, दूसरा गाय, तीसरा घोड़ा। ब है मांसाहारी प्राणी। तो पहला हम लिखेंगे चीता, दूसरा शेर और तीसरा लोमड़ी। तो बच्चों, इस तरह से हमने पाठ 9 पशुओं का आहार पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पाठ 10, कौन कहाँ रहता है, शेल्टर्स। यहाँ पर देखिए, पहला चित्र है शेर यानी लायन का। तो बच्चों, शेर यह जंगल में रहता है यानी फॉरेस्ट में रहता है। दूसरा चित्र है मंकी यानी बंदर का। तो बंदर देखिए पेड़ पर रहता है यानी ट्री पर रहता है। अगला चित्र है मगर
यानी क्रोकोडाइल का। तो बच्चों मगर यह पानी में, वाटर में रहता है। ये है चित्र घोड़े का यानी हॉर्स का। तो बच्चों घोड़ा यह लकड़ी से बने घर में रहता है जिसे स्टेबल कहते हैं। इसे हिंदी में घुड़साल कहते हैं। अब है चित्र चूहे का यानी माउस का। तो बच्चों चूहा बिल में होल में रहता है। ये है बर्ड यानी पक्षी। तो बच्चों पक्षी घोंसले में रहता है यानी नेस्ट में रहता है। ये है हाथी एलिफेंट। तो बच्चों हाथी भी जंगल में यानी फॉरेस्ट में रहता है। ये है चित्र सांप यानी स्नेक का। तो बच्चों सांप ज़मीन में बिल बनाकर यानी होल बनाकर रहते हैं। ये है मेढक यानी फ्रॉग। तो बच्चों मेढक यह पानी में, वाटर में रहता है। यहाँ पर है चित्र आदमी का यानी मैन। तो बच्चों आदमी घर में रहता है यानी हाउस में रहता है। ये है चित्र कबूतर का यानी पिजन का। तो बच्चों कबूतर यह दरबे में रहता है, इसे इंग्लिश में डाउकॉट कहते हैं। ये है चित्र तोते का यानी पैरट का। तो बच्चों तोता यह पिंजरे में यानी केज में रहता है। बच्चों यहाँ पर देखिए पहला लिखा है चित्र देखकर खाली जगह में सही शब्द लिखो, पूर्ण वाक्य फिर से लिखो। तो यहाँ पर लिखा है डैश जंगल में रहता है। तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? शेर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेर। नीचे है डैश पेड़ पर रहता है। तो यहाँ पर चित्र है बंदर का। तो हम लिखेंगे बंदर। अगला चित्र है मगर का। तो यहाँ पर लिखा है डैश पानी में रहता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मगर। यहाँ पर लिखा है डैश घुड़साल में रहता है। तो यहाँ पर चित्र है घोड़े का। तो हम लिखेंगे घोड़ा। अब है डैश बिल में रहता है। तो यहाँ पर चित्र है चूहे का। तो हम लिखेंगे चूहा। अगला है डैश घोंसले में रहता है। तो यहाँ पर चित्र है पक्षी का। तो हम लिखेंगे पक्षी। अब है डैश जंगल में रहता है। यहाँ पर चित्र है हाथी का। तो हम लिखेंगे हाथी। आगे देखिए दूसरे पेज पर, यहाँ पर है डैश बिल में रहता है। यहाँ पर है चित्र सांप का। तो हम लिखेंगे सांप। अगला है डैश पानी में रहता है। तो यहाँ पर चित्र है मेढक का। तो हम लिखेंगे मेढक। अब है डैश घर में रहता है। यहाँ पर चित्र है आदमी का। तो हम लिखेंगे आदमी। अगला है डैश दरबे में रहता है। यहाँ पर है चित्र कबूतर का। तो हम लिखेंगे कबूतर। अब है डैश पिंजरे में रहता है। यहाँ पर है चित्र तोते का। तो हम लिखेंगे तोता। दूसरा प्रश्न है उदाहरण के अनुसार वाक्य पूर्ण करो। तो बच्चों आपको इस तरह से वाक्य पूरे करने हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने पाठ 9 और 10 पढ़ा। आपको भी पाठ 9 और 10 अपनी वर्कबुक में और नोटबुक में इसी तरह से पूरा करना है। थैंक यू बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग योर स्टडी प्रॉपरली एट होम। तो बच्चों स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। बच्चों मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन, वस्त्र और घर की ज़रूरत होती है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 हमारी पोशाक, आवर क्लोथ्स। तो बच्चों हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, आइए उन्हें हम देखें। तो सबसे पहले है शर्ट यानी कमीज। बच्चों शर्ट यह
पुरुष यानी मैन भी पहनते हैं और औरतें भी शर्ट पहनती हैं। अब है कोट का चित्र। तो बच्चों, कोट यह पुरुष यानी मैन पहनते हैं और औरतें भी कोट पहनती हैं। आगे है पैंट यानी ट्राउज़र, ये भी पुरुष और महिला दोनों पहनते हैं। अब है टोपी यानी कैप। तो देखिए यहाँ पर पुरुष ने भी टोपी लगाई है और महिला भी टोपी लगाती हैं। ये है पाजामा, इसे पुरुष और महिलाएं दोनों भी पहनते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुर्ता पाजामा का चित्र दिया है। आगे है धोती, इसे पुरुष पहनते हैं। फिर है बनियान, हिंदी में इसे बनियाइन कहते हैं, ये पुरुष पहनते हैं। ये है फ्रॉक। तो बच्चों, फ्रॉक ये लड़कियां पहनती हैं। अगला है साड़ी या साड़ी, तो इसे औरतें पहनती हैं। फिर है दस्ताने, ग्लव्स। तो बच्चों, हाथों को ठंडी से बचाने के लिए ग्लव्स पहनते हैं और वाहन चलाते समय भी हम ग्लव्स पहनते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर दिया है प्रश्न पहला, चित्र देखकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखो। तो पहला चित्र है यहाँ पर शर्ट यानी कमीज का। यहाँ लिखा है यह क्या है, तो हम उत्तर लिखेंगे यह कमीज है। अगला चित्र है कोट का। तो यहाँ प्रश्न है यह क्या है, तो उत्तर आएगा यह कोट है। आगे है चित्र पैंट यानी ट्राउज़र का। तो यहाँ पर लिखा है यह क्या है, हम लिखेंगे यह पैंट है। यहाँ पर देखिए अगला चित्र है कैप यानी टोपी का। तो प्रश्न है यह क्या है, हम लिखेंगे यह टोपी है। अब है चित्र पायजामा यानी पाजामा का। यहाँ लिखा है यह क्या है, तो उत्तर आएगा यह पाजामा है। अगला पेज देखिए, यहाँ पर चित्र है कुर्ता यानी ट्यूनिक का। यहाँ लिखा है यह क्या है, तो हम उत्तर लिखेंगे यह कुर्ता है। अगला चित्र है धोती का। प्रश्न है यह क्या है, तो हम लिखेंगे यह धोती है। अगला चित्र है बनियान यानी बनियाइन का। प्रश्न है यह क्या है, तो हम लिखेंगे यह बनियाइन है। यहाँ पर है चित्र फ्रॉक का। तो प्रश्न है यह क्या है, हम लिखेंगे यह फ्रॉक है। अगला चित्र है साड़ी यानी साड़ी का। प्रश्न है यह क्या है, तो हम लिखेंगे यह साड़ी है। अगला है चित्र ग्लव्स यानी दस्ताने का। प्रश्न है यह क्या है, तो हम लिखेंगे ये दस्ताने हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने पाठ 11 पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पाठ 12 संख्या लेखन नंबर्स। यहाँ पर हम 21 से 40 तक के अंकों का वाचन पहले करेंगे। आप भी उसी तरह से बोलिए। पहले है 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30। आगे है 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40। तो बच्चों, इस तरह से हमने 21 से 40 तक के अंकों का वाचन किया। नीचे देखिए लिखा है शब्दों में लिखो। तो आपको इस तरह से अंकों को शब्दों में लिखना है। दूसरा पेज देखिए, यहाँ पर
लिखा है प्रश्न दूसरा, अंकों में लिखो, तो इस तरह से आपको लिखना है। तीसरा है उचित जोड़े मिलाकर लिखो, तो आपको इस तरह से जोड़ियाँ मिलानी है। देखिए प्रश्न 4, अंकों और शब्दों में लिखो, तो यहाँ पर आपको जोड़ और घटाना यानी कि प्लस माइनस करके इसे हल करना है और उत्तर लिखना है। यहाँ पर देखिए मैंने किस तरह से प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा हल किया है। पहला है 25 माइनस 2, तो यहाँ पर देखिए मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हल करके दिखाया है। तो बच्चों 25 में से 2 घटाएंगे या माइनस करेंगे तो 23 उत्तर आता है। दूसरा है 21 प्लस 4, तो यहाँ पर देखिए 21 में हम 4 जोड़ेंगे तो उत्तर आता है 25। तीसरा है 23 प्लस 5, तो यहाँ पर देखिए 23 में हम 5 जोड़ेंगे यानी प्लस करेंगे तो उत्तर 28 आता है। तो बच्चों आपको इसी तरह से हल करके अपनी वर्कबुक में उत्तर लिखना है और आपको पाठ 11 और 12 अपनी नोटबुक और वर्कबुक में पूरा करना है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में।